Welcome you all in this lecture. We are discussing matrix, especially we are just discussing the last lecture, this Cayley-Hamilton theorem. This is the second topic today we are going to start. So let us look at the question, which is find the matrix represented by a raised to 8 minus 5a7 plus 7a6 minus 3a5 plus a raised to 4 minus 5a cube plus 8a square. इसका फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स क्या करना है, इसका पावर है हाईएस्ट 8, इस पावर को आपको रिड्यूस करना है. ठीक है, तो रिड्यूस करके जो फॉर्म आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा. तो कहाँ तक रिड्यूस करना है ये आपको समझ में आ जाएगी बात. तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द गिवन मैट्रिक्स 8a स्क्वायर देन माइनस 2a इन द क्वेश्चन प्लस r. जहाँ पर हमें a दिया गया है, a मैट्रिक्स हमें दिया गया है 3/3 का, विच हैज द एलिमेंट्स 2 1 1 0 1 0 0 1 0 देन 1 1 2. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, ए मैट्रिक्स जो है उसको लिख लेंगे. गिवन मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 1 0 1 0 1 1 2. अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. दैट इज लैम्बडा क्यूब S1 लैम्बडा स्क्वायर S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट A = 0. उसमें हमें सबसे पहले S1 निकालना पड़ता है. तो S1 हमारा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. यहाँ डायगोनल को सिलेक्ट कर लो विच इज़ 2 1 2. तो हमें ऐड करना होगा डायगोनल को. तो 2 + 1 3 + 2 5. S1 का वैल्यू 5 हो जाएगा. S2 हमारा होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो हमें पहले डायगोनल का माइनर निकालना है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा. तो ये 4 1 0 1 2 बचता है. ये काफ़ी बार ये बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में. प्लस अब सेकेंड डायगोनल पे आ जाते हैं. उसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ड्रॉप करना है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास मिलेगा 2 1 1 2 2 1 1 2 प्लस थर्ड डायगोनल का पोजीशन मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो मिलेगा 2 1 0 1 2 1 0 1. अभी 2/2 का डिटरमिनेंट है सब जगह पर. आप सब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो 2 माइनस से आएगा पहला कैलकुलेशन 2 - 0, दूसरा 2 2 = 4 - 1 3 आ जाएगा. प्लस 2 1 = 2 - 0 × 1 0 हो जाएगा. जस्ट ऐड कर दें इन सब एलिमेंट्स को. आपके पास मिलेगा 2 + 3 + 2. तो 2 + 3 5 + 2 7 हो जाएगा. नाउ डिटरमिनेंट A = अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है. हमें पहला नंबर एंटर करना है. उसके बाद पहला नंबर एंटर करने के बाद इसकी पोजीशन फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है. 1 0 1 2 मिलेगा आपको 1 0 1 2. दिस इज़ द वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग डिटरमिनेंट A. देन हमें पहले ऊपर फिर से जाना है और माइनस के साथ सेकंड डिजिट को एंटर करना है. फिर से वही बात रहेगी कि इसका पोजीशन यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करना है. तो 0 0 1 2 आएगा आपके पास. 0 0 1 2 0 0 1 2. जिस किसी को अगर से डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी कर सकता है. प्लस थर्ड डिजिट आप एंटर करेंगे +1 प्लस करेंगे. देखो पहले प्लस, दूसरा माइनस, दूसरा प्लस. फिर इसके बाद ये जो इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको ड्रॉप कर दीजिए. मिलेगा 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1 इस तरीके से. ठीक है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो 2 × ब्रैकेट ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. 2 1 = 2 और आएगा -0 माइनस 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, तो दोनों 0 है तो 0 - 0. इस तरह से हमारा कैलकुलेशन. प्लस 1 से फिर से नो इफेक्ट 0 देन -1 इस तरह से. तो आपके पास मिलेगा इस तरह से 2 2 = 4 -0 एंड प्लस माइनस -1. यानी आपके पास सिर्फ बचा है 4 - 1 विच इज़ नथिंग बट 3. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A. After these three values, that is we had S1, S2 and determinant A. We will write the characteristics formula first. Lambda cube S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant A = 0. In this we will substitute all values. First of all S1 lambda cube S1 was 5. अभी आपको दिखाई नहीं पड़ा पर मेरे कॉपी में यहाँ पर है. S2 जो मैंने निकाला हुआ है 7 लैम्बडा. डिटरमिनेंट मेरे पास 3 है = 0. ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है एक्चुअली, ये केले-हैमिल्टन हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग स्टेटमेंट डालते हैं यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम. यूजिंग CHT एकदम शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे इसको.
CST के अकॉर्डिंग यानी केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू ए एंड जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ लगाना है आर। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ लैम्बडा जहाँ है वहाँ ए हम लोग चेंज करके लिख देंगे ए क्यूब 5a² प्लस 7 टाइम्स a माइनस 3r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसी इक्वेशन का हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अब जाते हैं बैक क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट करने के बाद हमें क्वेश्चन में बोला है सिर्फ फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसका पावर पंक्ति हमें नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 तो हम इसको ले लेते हैं। अभी ये एक्सप्रेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है a⁸, लेट्स से नौ हमें लिखना है जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट इज a⁸ माइनस 5a7 प्लस 7a6 माइनस 3a⁵ प्लस a⁴ माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस r। एंड इक्वेशन नंबर 1 हमारा था a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। हम इसका पावर अब करेंगे रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर देखना है, वो है 8 और ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसका पावर 3 है। तो इस 8 को हमें 3 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को स्प्लिट करना पड़ेगा, इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा कि 3 पे आना चाहिए। तो ये मैंने जैसे लिख दिया कि a⁵ एंड a³, तो बेस से पावर एडेड तो मिलकर ये 8 हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, मीन्स इस पावर 3 आ जाएगा आपके पास। आफ्टर दिस हमको क्या करना है, देखिए ये जो इक्वेशन है इसका पहला टर्म आ चुका है, बाकी जो 3 टर्म्स है उसको कॉपी पेस्ट आपको एज इट इज करना होगा। मीन्स 5 मैं क्या कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, 5a² प्लस 7a माइनस 3 टाइम्स ऑफ r, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, ये तो मैंने लॉजिकली लिख लिया। अब क्या करना है तुम्हें, ये a⁵ से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कौन कौन सा टर्म होगा, ये a होगा, a होगा, i होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पहला टर्म जैसे मैं बता देती हूँ a⁵ इंटू a⁵, क्या होगा, पावर ऑफ ऐड पे a⁵, यानी पहला टर्म आ जाएगा। बस ये करना है कि आप ओपन जैसे ही करेंगे ऊपर वाला जो फैक्टर आना चाहिए, जैसे a⁵ यहाँ पर आ गया, करेक्ट है। फिर 5 a⁵ और a², तो 5 प्लस 2 7, a⁵ मतलब माइनस 5a7 आ गया, बराबर टैली हो गया। फिर 7 a⁵ और a⁴, तो a⁵ हो जाएगा, 7 a⁵ यहाँ भी बराबर टैली हो गया। फिर माइनस 3 i इंटू a⁵ आप होता है माइनस 3 a⁵ हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा है, मतलब 4 टर्म्स जो ऊपर लिखी गई नीचे ओपन करने पर वही टर्म मिल रहा है, 1 2 3 4, रिमेंबर दिस पूरा, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है हमें एज इट इज़ लिखना है a⁴ से। तो ये a⁴ माइनस 5 टाइम्स a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस r, ठीक है। अब ये क्या है भाई बच्चों, ये हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू 0, a³ 5a² 7a 3i की वैल्यू 0, यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, ठीक है। तो हमारा इस तरह से मिलेगा बच्चों, इज इक्वल टू साइन a⁵ इंटू 0 प्लस a⁴, रिमेनिंग पूरा टर्म वैसे ही करना है, हमें लिखना है, प्लस 8a² माइनस 2a प्लस r, ठीक है। a⁴ 5a³ 8a² माइनस 2a प्लस r। अब 0 इंटू a⁵ 0 ही हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है, सिर्फ हमारे पास बचने वाला है a4 माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस r, ठीक है। अब इसमें अंदर देखिए फिर से हमें क्या करना है, फिर से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये पावर हमारे पास 4 है और जो इक्वेशन 1 है उसका पावर जो है हमारे पास वो 3 है, तो इससे कम पावर लाना पड़ेगा। मतलब फिर से a⁴ को हम लोग a3 में ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे, a⁴ को a3 आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं उसको कि a इंटू a पावर 3, तो ये हो जाएगा a पावर 4, ठीक है। ये 4 को 1 3 में ब्रेक किया जा सकता है। फिर से वही कि पहला टर्म हमारे पास आ चुका है, एक लेफ्ट ब्रैकेट का यूज़ कर लें, पहला टर्म आ चुका है इस इक्वेशन का। जो रिमेनिंग टर्म है देखिए फिर से देख सकते हैं इसको, रिमेनिंग टर्म फिर से कॉपी कर लें, दैट इज़ हमें कॉपी करना होगा 5a² प्लस 7 टाइम्स a, राइट, माइनस 3 टाइम्स ऑफ r, ये हमने कॉपी किया, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको ओपन करके देखना है कि ऊपर की टर्म्स आ रही है नहीं, टैली करना पड़ेगा। देखें
रेस टू 1 इंटू ए रेस टू 3 ए रेस टू 4 हो जाएगा, है यहाँ पर प्रेजेंट 5 ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 5 ए के बराबर है 7 ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मिल रहा है ये जो ए से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा था 7 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 है, तो इसमें एक कम है, क्या कम है ए स्क्वायर कम है, तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे प्लस ए स्क्वायर, तो ये 7 स्क्वायर ये 8 हो जाएगा मिलकर। उसके बाद -3 आई ए मतलब -3 बचा अपने पास, यहाँ -3 आ रहा है अपने पास, क्या होना आपको -2 ए मतलब एक कम करना पड़ेगा तभी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्लस ए कर देंगे, लेकिन -3 प्लस ए क्या होगा -2 वो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये आई वाला तो टर्म ही नहीं हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो पांचवा टर्म तो वैसे ही रहेगा टर्म, तो उसको वैसे ही रखेंगे 10। ओके, अब ये हमारा देखिए फिर से ये है 0 वैल्यू, ए क्यूब 5 इसके 7 है 3 है, ये 0 वैल्यू है तो इसकी जगह हमें 0 रखना होगा, तो 0 हो जाएगा ये इस तरह से 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आर, ठीक है, ए इंटू 0 0 हो जाएगा, मिलेगा आपको सिर्फ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आर। अब देखिए कहाँ तक क्या अभी आप रिड्यूस करना है नहीं, ये क्वेश्चन आपके मन में है, तो पर अब ये देखिएगा कि जो आप इक्वेशन नंबर 1 बनाते हो, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, इसका हाईएस्ट पावर 3 था, अगर इससे कम पावर देखिए इससे कम पावर में हमने आंसर लेके आया है मतलब पावर 2 में, तो अब आपको स्टॉप करना है, इसके आगे इसको रिड्यूस नहीं करना है। तो हर बार क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि जिससे फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वर्डिंग्स आएगा, तो आपको इक्वेशन 1 जो आप फॉर्म करोगे लैम्ब्डा की जगह ए रखने पर केली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन का पावर और जो रिडक्शन कर रहे हो उस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर से कम होना चाहिए पावर, तभी जाके आपका रिडक्शन फाइनल होगा। अब इसके आगे अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी ए की वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख पाएंगे प्लस ए प्लस आर, सिंपल। अब ये मैट्रिक्स हम लोग रख देते हैं, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है दैट इज़ 2 0 1, देखिए आप 2 0 1 1 1 1, मैं कॉलम वाइज बता रही हूँ उसको 1 0 2, ये है आपका ए मैट्रिक्स। इसको इसी से मल्टीप्लाई करके लिख दें फिर से, क्योंकि 2 बार ए आया आपके पास, 2 1 1 0 1 0 देन 1 1 2, दिस इज पार्ट प्लस ए एंड अगेन प्लस ए है तो फिर से हमें ये मैट्रिक्स को लिखना होगा 2 1 1 0 1 0 देन 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2, ये हमारे पास है। प्लस आई के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग 3/3 का ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1, ठीक है। अब इसका देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तभी मैं डायरेक्टली आपको लिख देती हूँ कि यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर आपके पास आता है, दिस इज वेरी सिंपल, ओके। सो ये आता है 5 4 4, दिस इज 5 4 4, देन 0 1 0, आफ्टर दैट 4 4 5 4 4 5, दिस ए स्क्वायर। देन ए मैट्रिक्स अगेन वही रखना है, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, and addition to this identity same 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1, this now इसको सिर्फ एडिशन करना है, मैट्रिक्स एडिशन करना है, आप बहुत ही सिंपल है एडिशन इसका, ये एडिशन आपको देते हैं, देखिए ये भी चेक भी कर सकते हैं, 5 + 2 7 7 + 1 8, बहुत ईजी है। फिर 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5, और 4 + 1 5, ये 5 8 5 5 हो जाता है इस तरीके से। ये प्लस 0 0 0 मतलब ये 0 ही आने वाला है, सेकंड 1 1 2 और 1 तो 3 आ जाएगा इस तरह से। और तीसरा प्लेस है 0 0 एंड 0, तो 0 ही हो जाएगा। एंड देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, लास्ट डिजिट 4 + 1 5, तो दिस इज 5 नंबर, 4 + 1 5 5 5 एंड 5 लास्ट डिजिट लास्ट प्लेस 5 + 2 7 और 1 8, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स। फाइंड द मैट्रिक्स बोला, क्योंकि फाइंड हमें यहाँ बोला है तो हमें कुछ वैल्यू निकालनी थी मैट्रिक्स की, दैट आई गॉट हियर द मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स which is represented in the question. So thank you so much students.